रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने इस लेक्चर के अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम पे बात करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब कोई भी वेरिएबल सिंगल वेरिएबल लिखते हैं या कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं तो हम इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं और मोनोमियल कहते हैं। सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहा जाता है। अच्छा, अब अगर इन्हें हम कनेक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेटर्स प्लस माइनस के साथ, तो अब ये दो टर्म्स पर मुश्तमिल एक एक्सप्रेशन है, इसको हम नाम देते हैं बाइनोमियल, जो हमारा टॉपिक है बाइनोमियल का। अच्छा, अब हमारा जो टारगेट है इस लेक्चर के अंदर जो बात हमने सीखनी है वो ये है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आता है तो हमें उसकी पावर को कैसे हैंडल करना है। आपसे कहा जाएगा कि x+3 इसकी का स्क्वायर ओपन करें, तो वो हमने चूँकि छोटी क्लासेस के अंदर बड़ी आसानी से याद किया हुआ है। x² + 6x + 9 अगर आ जाता है x+3 पावर 100, तो फिर इसका आंसर करना ज़रा हमारे लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसको एक्सपैंड कैसे करना है। पावर 100 जो है हमें किस तरह ओपन करनी है। तो इस बात का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम हमारी कैसे मदद करता है। तो यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन लेंगे जिसको हमने ओपन करना है, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारा होगा, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है a + x। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने इसकी डिफाइन कर ली। ओपन कैसे होगा, n के ऊपर देख लें। ये जो n है जिसको हम इसके अंदर इंडेक्स बोलते हैं, इसको स्पेशल हम नाम देंगे कि ये क्या है, ये इंडेक्स है। n शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। माइनस में नहीं जाना, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा और फ्रैक्शन नहीं आएगी। 1/2, 3/2, -1/2 इस तरह का कोई जो पावर है इसमें अपीयर नहीं होगी। n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। चलें, अब ओपन कैसे होना है ये, इसमें देखें तो ये बनता है NC0 a पावर n, NC1 a पावर n-1 x पावर 1, NC2 a पावर n-2 x² प्लस सो ऑन। यहाँ पे देखें ये इस सिंबल को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, NC0 कॉम्बिनेशन। चैप्टर 7 के अंदर इस पर बात करेंगे हम। ये नंबर r, इसे r कहा जाता है, ये टोटल n होते हैं, इनके टोटल ऑब्जेक्ट और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट r होते हैं। r जो है वो हमेशा इस n से छोटा रहेगा या मैक्सिमम उसके बराबर आ सकता है, उससे कभी बड़ा नहीं होगा। तो देखें एक तरतीब पाई जा रही है इस पूरी एक्सपेंशन में, आपको एक अरेंजमेंट, एक तरतीब नज़र आएगी। और वो क्या तरतीब होगी कि यहाँ पे जो भी नंबर 0 है वो इधर x की पावर में आ रहा है, तो x की पावर यहाँ पे 0 है, इट्स मीन कि वो 1 है, हमने इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे 1 है, x की पावर 1 है और a की पावर में से उतना कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 पोजीशन पे ये नंबर अपीयर होता है। r की जगह पे a की पावर में से एक कम और उतनी x की पावर। हर जगह पे आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 है, इधर 2 होगा और इधर 2 आएगा। अगर इसी चीज़ को हम जनरलाइज करें, जर्नल फार्मूला की तरफ जाएं, तो यहाँ पे हम एक टर्म लिखेंगे जो कुछ इस तरह से होगी कि n कॉम्बिनेशन r, a पावर n-r और x पावर r। क्योंकि जो सेम बिहेवियर यहाँ पे एक्सपेंशन में आ रहा है उसी को फॉलो करते हुए हमने ये टर्म लिखी। प्लस ये सिलसिला आपने इसी तरह जारी रखना है अनटिल कि ये दोनों नंबर्स यहाँ पे मैच कर जाएं, बराबर हो जाएं, n और n सेम हो जाएं, यानी कि r और n सेम हो जाएं। तब होगा क्या, a की पावर 0 हो चुकी होगी, उसको हम नहीं लिखेंगे और x की पावर मैक्सिमम n आएगी। तो ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करने का ये पैटर्न तरीका। अब इन चीज़ों को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड में आती हैं। नंबर 1 जिसमें हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की उसमें है, देखें जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये देखिएगा एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। a + x का अगर हम स्क्वायर ओपन कर लें तो वो उसका आंसर आएगा a² 2ax 2
x के। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी वो होगी कि यहाँ पे इंडेक्स n है, तो इधर जो नंबर ऑफ टर्म्स आनी है वो इससे एक ज़्यादा आनी है। ये देखें यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक ज़्यादा है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1, कि जो इंडेक्स हुआ करेगा उससे एक टर्म ज़्यादा आएगी। चले ओके। नंबर 2, इसमें जो a है उसकी पावर रिड्यूस हुई है, यानी कि द एक्सपोनेंट ऑफ a डिक्रीजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हुआ है, फ्रॉम इंडेक्स टू 0, यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स से शुरू होके वो 0 पे जाके ख़त्म हुआ है। यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आएगा, इट्स मीन कि a इधर पड़ा है विद पावर 0 पड़ा है, और हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। नंबर 3, द एक्सपोनेंट ऑफ x, ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 टू इंडेक्स, कि 0 से शुरू हुआ। देखें यहाँ पे x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर 2, फिर 3 एंड अप टू सो ऑन टू xn। तो 0 से शुरू होकर इंडेक्स पे जाके बात इसकी ख़त्म हुई है। चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी जगह से आप देखो, किसी भी टर्म के अंदर a और x के जो एक्सपोनेंट का सम है वो हमेशा इंडेक्स के बराबर है। यहाँ पे देखें a की पावर n और x की पावर 0, उन दोनों का सम n। यहाँ पे a की पावर n-1, x की पावर 1, दोनों का सम n के बराबर। तो फिर हमें ये पता चलता है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड x इज ऑलवेज n, कि ये हमेशा क्या रहेगा, n के बराबर रहेगा। पांचवें नंबर पे अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपको जो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं NC0, NC1, NC2, NCn, इन्हें हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। छठे नंबर पे इन्हीं की बात कर लेते हैं। अगर ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं तो फिर इनका सम क्या है, हमें इनका सम के बारे में पूछ सकता है। NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू सो ऑन टू NCn, इसका सम किसके बराबर है? तो याद रखें कि इसका सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 2n के। इस पॉइंट को वहाँ पे हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। ये देखिएगा, a स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, उसको लिखा हुआ है हमने 2c0 a स्क्वायर। इस 2 को लिखा हुआ है हमने 2c1 a की पावर 1 x की पावर 1, और यहाँ पे जो 1 है उसको लिखा हुआ है 2c2 a की पावर 0 और x की पावर 2। मतलब यहाँ पे आप a ना लिखो। ये हमारे आ गए बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। देखें 2c0 1 के बराबर होता है, 2c1 2 के बराबर होता है, 2c2 भी 1 के बराबर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका सम कर लिया जाए। जब सम करते हैं तो सम आ रहा है 4। अच्छा अब देखें, मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये तो पावर 2 थी, 3 टर्म्स अपीयर हुई, आसानी से हमने हैंडल कर लिया। अगर पावर 100 हो जाए तो 101 टर्म्स आनी है, अगर पावर 1000 हो जाए तो 1001 टर्म्स आनी है, तो हम उनके कोएफिशिएंट्स निकालने में टाइम लगेगा। तो हमें शॉर्टकट की तरफ जाना है कि कोई ऐसा फार्मूला हो जिससे हमें फ़ौरन उसका आंसर मिल जाए। तो देखें ये हमें हमारी मदद करेगा ये फार्मूला, जो ये बता रहा है कि अगर आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसकी एक्सपेंशन के दौरान अपीयर होने वाली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम लेना है, तो आप सिंपल क्या करें कि इस एक्सप्रेशन की जो पावर है
उसे देखें और उसको 2 की पावर कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखें n हमारा कितना है, 2 है। अगर मैं इन पूरे का सम कुछ इस तरह से करूँ कि 2 की पावर 2 तो भी कितना आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। तो बजाय इसके कि मैं इस सारे को एक्सपेंड करूँगा, मैं इस शॉर्टकट पे चला जाऊँगा जहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये इसका सम क्विकली मुझे इस तरह निकाल लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे एक पॉइंट है, इसके अंदर कुछ इवन टर्म्स भी पड़ी होंगी, कुछ ऑड भी पड़ी हैं। लाइक ये देखें, ये कोफिशिएंट इसका इवन है। इवन हम डिसाइड करते हैं इसकी बेस पे। 0 इवन नंबर है तो ये इवन कोफिशिएंट है, ये ऑड कोफिशिएंट है, ये इवन कोफिशिएंट है, ये ऑड एंड सो ऑन। अब ये तो चूंकि टोटल का सम है, इवन हो या ऑड हो, ये सब का सम है। हमें सिर्फ निकालना है इवन का या ऑड का। तो आपने याद रखना है कि सम ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर होता है सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट। और फिर अगली बात कि होता किसके बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया कि बराबर तो है, कैलकुलेट कैसे करना है, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होगा 2n-1। अब आ जाए ज़रा उधर उस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आपको जो इवन बायनोमियल कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो होंगे 2c0 और दूसरा होगा 2c2। हमें इनका सम लेना है। हम ये जानते हैं कि 2c0 1 होता है और 2c2 भी 1 होता है, तो आंसर 2 मिलेगा। अच्छा, ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट्स कौन से हैं, वो सिंगल है 2c1। अब इसका अगर मुझे सम लेना है तो सिंगल का सम वही होता है, तो इसका सम कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखने में ये देखें कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या ये हमारा फार्मूला काम करेगा। आप n की जगह पे 2 लगा के देखें, क्योंकि n हमारे पास इस केस के अंदर 2 है। तो देखें 2 की पावर 2 - 1, तो हमें आंसर मिलेगा 2 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यस, यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि सम ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट, और वो बराबर किसके है, 2n-1। चलें आखिरी पॉइंट पे इस पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 है 8। आपने ये वाली जो टर्म लिखी थी ये बड़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, इसको एक्सपेंड करने में ये हमारी बड़ी मदद करती है। इसको हम नाम देते होते हैं r प्लस फर्स्ट टर्म या जनरल टर्म भी कहते हैं इसको। तो इसकी जो r प्लस फर्स्ट टर्म है वो बनेगी NCr a पावर n-r और x पावर r। अब इसका पर्पज़ क्या है, ये क्या करेगी, क्या देखें, हमें पता है कि जब मैंने इसको एक्सपेंड करना है तो मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी मिलनी है, n+1 मिलनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं n10 रख लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले ली हमने कि 2 + x रेज़ टू पावर 10। एक्सपेंड करना है इसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से। n चूँकि 10 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स आनी है 11। अब मेरा ये सवाल आपसे है कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे वो 11 की 11 टर्म्स निकाल के दिखाएं। हम ये चाहते हैं कि हमें उसकी 5वीं टर्म चाहिए, एग्जैक्ट 5वीं। हमें उसकी 8वीं टर्म चाहिए, एग्जैक्ट 8वीं टर्म कैसे निकालनी। तो देखें ये फार्मूला फिर हमारी मदद करेगा कि बजाय इसके कि आप सारे को एक्सपेंड करो, आप जस्ट उसी टर्म पे चले जाओ जो आपसे डिमांड हुई है। तो फिर हम इस फार्मूला की मदद से उसकी वो रिकमेंडेड या रिक्वायर्ड टर्म जो डिमांड हुई है उस पर बात किया करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इस पे बात करूंगा कि आपने वो टर्म निकालनी कैसे है, और फिर एक और टॉपिक है इसकी मिडिल टर्म के हवाले से, उस पर बात होगी।